नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ चेंजिंग स्टोरीज में। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में सफलता चाहता है, लेकिन एक ही मंजिल की तरफ दौड़ते हुए भी कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ दूसरे लोग असफल। ऐसा क्यों होता है, इस पर कभी विचार किया है आपने? सफलता और असफलता, इनकी कई वजहें हो सकती हैं। कठिन परिश्रम एक वजह है, लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा असर डालती है वह धैर्य है। धैर्य यानी पेशेंस। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। जो लोग धैर्य रखते हैं उनको चीज़ों के विश्लेषण का मौका मिल जाता है। भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव जाने के मार्ग में उनको जगह जगह बहुत से गड्ढे मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की। उसने बुद्ध से पूछा, आखिर इस तरह गड्ढे खुदे होने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। एक गड्ढे में पानी नहीं मिला तो वह व्यक्ति दूसरे गड्ढे खोदता चला गया। बुद्ध ने शिष्य से कहा, अगर वह व्यक्ति धैर्य के साथ एक ही जगह पर बड़ा गड्ढा खोदता तो उसे पानी जरूर मिलता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता होगा और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता होगा। तो दोस्तों, इस व्यक्ति ने कड़ी मेहनत तो की, लेकिन उसने धैर्य और संयम नहीं रखा। इसलिए हर बार छोटा गड्ढा खोदने पर जब उसे पानी नहीं मिला तो वह नया गड्ढा खोदने चल पड़ा। सीधी सी बात है, किसी भी व्यक्ति को सफलता के लिए परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा। धैर्य, संयम यानी पेशेंस, इन शब्दों का क्या मतलब है? इनकी क्या अहमियत है? हमारी सफलता में इन शब्दों के क्या मायने हैं? दोस्तों, जिसने भी धैर्य के विशाल अर्थ को समझ लिया वह व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी में विफल नहीं हो सकता। धैर्य जीवन में कितना जरूरी है, ये समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नई कहानी पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ धैर्य का महत्व समझाने वाली एक प्रेरक कहानी। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। जंगल में बड़ी संख्या में खूंखार जानवर रहते थे, इसलिए गांव के लोगों को पेड़ पर चढ़ने की कला सीखनी पड़ती थी, जिससे वह जंगली जानवरों से खुद का बचाव कर सकें और जंगली जानवर आने पर जल्दी से ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाएं। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। सब लोग उन्हें बाबा बुलाते थे। वे पेड़ पर चढ़ने की विधा में माहिर थे और लोगों को पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग दिया करते थे। गांव के ज़्यादातर लोग उनसे ही पेड़ पर चढ़ने की कला सीखते। एक दिन बाबा ने युवकों के समूह को बुलाया, जिन्हें वे पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। वह उस समूह के प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा उन्हें एक पेड़ के पास लेकर गए। वह एक ऊंचा और चिकना पेड़ था, जिस पर चढ़ना बेहद कठिन था। बाबा ने युवकों से कहा, आज तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग पेड़ पर चढ़ने में माहिर हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें इस चिकने और ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती देता हूँ।
यदि तुम सब इस पेड़ पर चढ़ने में सफल रहे तो दुनिया के किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हो। बाबा की बात सुनकर सभी युवक उत्साहित हो गए। वे पेड़ पर चढ़ने के लिए एक कतार में खड़े हो गए। सबसे पहला युवक पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बड़ी ही आसानी से पेड़ पर चढ़ा और फिर नीचे उतरने लगा। उतरते समय जब वह आधे रास्ते में था तब बाबा बोले, सावधान, आराम से संभल कर उतरो, कोई जल्दी नहीं है। उस युवक ने वैसा ही किया। वह आराम से सावधानी से नीचे उतरा। उसके बाद एक एक कर सारे युवक पेड़ पर चढ़ने लगे। जब वे पेड़ पर चढ़ते तब तो बाबा उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वे पेड़ से उतरते समय आधे रास्ते पर होते या बस नीचे पहुंचने वाले होते तो बाबा कहते, सुनो, आराम से, थोड़ा संभल कर और पूरी सावधानी से उतरो, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। सभी युवकों ने बाबा की बात मानी और पेड़ पर चढ़कर नीचे उतरने में सफल हुए। सब बहुत खुश थे, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी और वह यह थी कि बाबा ने उन्हें पेड़ से उतरते समय ही सावधान रहने को क्यों कहा, पेड़ पर चढ़ते समय क्यों नहीं कहा। उन्होंने बाबा से पूछ ही लिया, बाबा, इस पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना सबसे कठिन था, लेकिन आपने उस पर चढ़ते समय हमें संभल कर रहने को नहीं कहा, लेकिन पेड़ से उतरते समय जब जमीन तक की दूरी बहुत कम रह गई थी तब आपने हमें संभल कर और सावधान रहने को कहा। ऐसा क्यों बाबा? बाबा ने जवाब दिया। वो बोले, देखो, पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर चढ़ना बहुत कठिन है, ये मैं भी जानता हूं और तुम भी। इसलिए मेरे बिना बोले ही तुम पहले से ही सतर्क थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है। कार्य की शुरुआत में सब सतर्कता से आगे बढ़ते हैं, किंतु सतर्कता और सावधानी में चूक तब होती है जब हम मंजिल के बहुत पास होते हैं। तब हमें लगने लगता है कि हमारा काम तो पूरा होने को है, मंजिल अब दूर नहीं है। वहाँ हमारा ध्यान भटक जाता है और हम गलती कर जाते हैं। बाबा ने कहा, इसलिए हमेशा याद रखना कि मंजिल के नज़दीक पहुँचने और सही मायने में मंजिल तक पहुँचने में बहुत अंतर है। युवकों को बाबा की इस बात से जीवन की एक बहुत बड़ी सीख प्राप्त हुई। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। हम किसी काम को पूरा करने ही वाले होते हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाते। अंतिम क्षणों में कुछ गड़बड़ हो जाती है और हम जीवन भर पछताते रहते हैं। अंतिम क्षणों की जरा सी असावधानी से हमारा पूरा काम बिगड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंजिल के करीब पहुंचकर हम अपना धैर्य खो देते हैं। धैर्य खो देने के कारण हमसे चूक हो जाती है। इसलिए जब तक मंजिल तक न पहुंचे, धैर्य बनाकर रखें। कार्य की शुरुआत में जितना धैर्य और सावधानी जरूरी है, कार्य के संपन्न होने तक वो आवश्यक है। इसलिए कार्य पूर्ण होने तक धैर्य न खोएं, उतने ही सावधान रहें जितने कार्य शुरू करते वक्त थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे आपके ज़रिए आपके करीबी लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मकता बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़े। तो मिलता हूँ जल्द, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जीवन में निराशा को घर मत बनाने देना। नमस्कार, गुड बाय।